हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके टीचिंग में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाभिक स्नेही अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं या प्रकार होते हैं। एक होता है SN1 अभिक्रिया और एक होता है SN2 अभिक्रिया। आज हम इस वीडियो में SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती हैं। और पहली अभिक्रिया हम ले रहे हैं SN1 अभिक्रिया। इसका पूरा नाम एकार्डुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। इसे इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। इसका पहला पद मंद गति से व दूसरा पद तीव्र गति से होता है। इस अभिक्रिया की कोटि एक होती है। इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है और जिसके कारण मेथलाइड व हाइड्राइड शिफ्टिंग भी होती है। यह अभिक्रिया कैसे होती है इसके लिए मैं रूल बता रहा हूँ। आप रूल के आधार पर ऐसी कई रिएक्शन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, जहां R की जगह पर आप CH3 C2H5 रख सकते हैं और X के स्थान पर FClBrI X के स्थान पर यानी हैलोजन रखना है और R के स्थान पर मेथिल एथिल ऐसे सब रख सकते हैं। और इसमें एक नाभिक स्नेही की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं कि इसका पूरा नाम एकार्डुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें एक नाभिक स्नेही भाग लेगा। हम यहाँ पर OH माइनस नाभिक स्नेही का प्रयोग करेंगे, जो कि हमें एक्वस रूप में लेना है। आप एल्कोहल रूप में लेंगे तो ये कुछ और ही प्रदर्शित करेगा, ये रिएक्शन कुछ और ही बनेगी। इसलिए हम इसके OH माइनस एक्वस रूप में लेंगे। तब यहाँ पर जो OH माइनस है ये CH2 पर अटैक करेगा, जिससे CH2 जो होगा वो CH2 और X के मध्य में ध्रुवता होती है, जिस पर पार्शियल X पर पार्शियल नेगेटिव तथा CH2 पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। X यहाँ पर मतलब हैलोजन समूह है, ये सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए ये यहाँ से छूट कर RCH2 OH बन जाता है और यहाँ पर ये X माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसका मैकेनिज्म इस प्रकार होगा। जैसा कि अभी डिफिनीशन में बताया गया था, इसका मैकेनिज्म 2 पदों में पूर्ण होता है। तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट आएगा, इसमें RCH2 X होगा और जैसा कि पहले मैंने बताया है RCH2 X
CH2 और X के मध्य में दृढ़ता होती है, जिससे X जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को CH2 से खींच लेता है और CH2 X को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे बनता है RCH2। CH2 पर प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें RCH2 प्लस OH माइनस, ये OH माइनस नाभिक स्नेही है और ये एक्वस रूप में होगा। ये जो RCH2OH मिलेंगे तो बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसके पास प्लस चार्ज है, उसके पास माइनस चार्ज, इसलिए इनके बीच में साझेदारी हो जाएगी और ये बॉन्ड बना लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगली अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया है। इसका पूरा नाम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसे इंग्लिश में बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह एक पद में पूर्ण होती है। इसका पहला पद ही मंद गति से होता है। इस अभिक्रिया की कोटि दो होती है। इसलिए इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। इस अभिक्रिया का भी मैं रूल ही बताऊंगा। इसके आधार पर आप बहुत सी रिएक्शनें कर सकते हैं, जैसे RCH2X प्लस OH माइनस, और ये भी एक्वस रूप में होगा। इससे बनेगा वही जो SN1 अभिक्रिया में बना था, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस X माइनस, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मैकेनिज़्म अलग टाइप का होता है, जो कि एक ही स्टेप में हो जाता है। स्टेप को हिंदी में चरण कहते हैं। इसमें RCH2X और इसमें जो नाभिक स्नेही होता है वह पीछे से आक्रमण करता है। ये पीछे से आक्रमण करने के कारण ही इसे SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें जो नाभिक स्नेही होता है वह दुर्बल होता है, जबकि SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही प्रबल होता है। जो लिविंग ग्रुप होता है वो एक यहाँ पर एक कवच की तरह कार्य करता है, जबकि यहाँ पर जो नाभिक स्नेही है वह दुर्बल है, इसलिए यह पीछे से अटैक करता है, जिससे इसके सामने X जो हैलाइड है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही प्रबल होने के कारण वह सामने से और पीछे से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसमें OH माइनस पीछे से अटैक करता है। OH माइनस पीछे से अटैक CH2 पर करता है, तो CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे वो CH2 अपने इलेक्ट्रॉनों को
दान करता है X के पास और X इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। इसमें संक्रमण अवस्था बनने लगती है। यहाँ पर OH जो है वो CH2 से जुड़ने लगता है और ये जो बॉन्ड होता है X का ये टूटने लगता है। इसे ही संक्रमण अवस्था कहा जाता है। जो आगे चलकर OH CH2 R तथा X माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ये संक्रमण अवस्था 10⁻6 सेकेंड की -6 सेकेंड के लिए ही बनती है और फिर मुख्य उत्पाद में बदल जाती है। इसका मैकेनिज्म इस प्रकार होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल NK टीचिंग को सब्सक्राइब कीजिए।